तो हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल अंशु लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जैव प्रक्रम। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो आज इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको कल मिल जाएगा, आपको तथा नहीं होना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देते। तो चलिए मैं आपको आज पढ़ाता हूँ जैव प्रक्रम के बारे में, और हमारे बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपको आज सीख कर ही हम जाने देंगे। तो देखिए, पहला हमारा टॉपिक आ जाता है यहाँ पर जैव प्रक्रम का पाठ पढ़ रहे हैं, तो हम जैव प्रक्रम के बारे में पहले हमें जानना भी ज़रूरी है। तो हम पहले जान लेते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है, क्या किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या होता है आया हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं जैव प्रक्रम के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आया है, यहाँ पर हम देखें कि जैव प्रक्रम कितने प्रकार के। तो टोटली जैव प्रक्रम में 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जैव प्रक्रम के प्रकार। तो जैव प्रक्रम के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पोषण, दूसरा का है श्वसन, तीसरा है वहन और उत्सर्जन। तो आप समझो, मतलब कि पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है, ये सभी जैव प्रक्रम के प्रकार हैं। और हम इस वीडियो में आज बस पोषण देखेंगे, कल वाली वीडियो में हम देखेंगे श्वसन, फिर वहन और उत्सर्जन हम देखने वाले हैं CL/CH। तो हम आपको पार्ट बाय यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको फिर बता दूँ जैव प्रक्रम के बारे में। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 10th के लिए, क्लास 10th की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आप बताते हैं पोषण के बारे में आप लोगों को। अब हम बताएंगे आपको पोषण क्या होता है। तो पोषण आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पोषण। तो हम पोषण जान लेते हैं। पोषण जीवों द्वारा भोजन या पोषण तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब कि एक का नाम है, कोई जीव भोजन या पोषण तत्व को प्राप्त करता है या खाता है, उस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब कोई जीव है वो भोजन कर रहा है तो उसे हम पोषण कहेंगे। तो यही लिखा है, जीवों द्वारा भोजन या पोषण तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम आप देख लेते हैं पोषण के कितने प्रकार होते हैं। अब हम देख लेते हैं पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं स्टूडेंट। तो आप हमके बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है पोषण के प्रकार। तो देखिए, जीवों में पोषण मुख्यतः निम्न 2 प्रकार का होता है। पहला वह है स्वपोषी स्वपोषण और स्वपोषी पोषण। ठीक ना, मतलब स्वपोषी पोषण और स्वपोषण। ठीक, और दूसरा का हमारा है विषम पोषण, और इसे हम या विषम पोषी पोषण भी कह सकते हैं। विषम पोषीय पोषण, ठीक ना, विषम पोषी पोषण भी इसे हम कर सकते हैं। तो अब हम बताते हैं पहले स्वपोषी पोषण के बारे में, फिर आपको बताएंगे विषम पोषी पोषण के बारे में। आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि पोषण के केवल 2 ही प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। तो अब हम बताते हैं कि आपको स्वपोषी पोषण के बारे में का पहला भाग है, दूसरा का भाग हम आपको बताएंगे। ठीक ना, तो चलिए हम इसे जान लेते हैं। तो हमारे कहाँ लिखा है स्वपोषी जीव। देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिक CO2 व पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब कि जो स्वपोषी जीव होते हैं वह अकार्बनिक यौगिक CO2 व पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। जो स्वपोषी पोषण वाले जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जो मतलब कुछ जीवाणु होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। यह सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से CO2 तथा जल से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का विश्लेषण करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये
जो ये मतलब स्वपोषी वाले जीव हैं, ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से CO2 तथा जल के कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। ठीक ना। अब हम आपको बताते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। ये जो मैंने बताया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। तो हम बताते हैं कि विषमपोषी पोषण के बारे में। चलिए हम बताते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है विषमपोषी पोषण या विषम पोषण। ठीक ना। तो अब हम आपको यह भी बता देते हैं। तो बात का समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट और इसे जानें। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर लिखा क्या है, जंतु पौधों के सामान्य सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर नहीं सकते। मतलब कि जो विषमपोषी वाले पोषण मतलब जो जंतु होते हैं, जंतु पौधों से समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अतः ऊर्जा के लिए वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप से पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये जो विषमपोषी पोषण जंतु होते हैं ये स्वयं से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, यह दूसरे जीवों पर आधारित रहते हैं। तो मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, देखिए स्वपोषी मतलब स्वयं से हुआ है, और विषमपोषी पोषण मतलब विषम मतलब दूसरे पर आधारित। मतलब स्वपोषी वाला जो मैंने बताया था मतलब जो स्व है, स्वपोषी पोषण है, ये विषमपोषी पोषण है। ठीक ना। तो ये स्वपोषी पोषण वाला ये अपना भोजन स्वयं से बना लेता है, लेकिन जो विषमपोषी वाला पोषण होता है ये दूसरों पे निर्भर रहता है। जो विषमपोषी पोषण मतलब ये वाला जो पोषण है ये दूसरों पे निर्भर रहता है। ठीक। तो अब मैं बताऊँ, संकलित से निर्भर रहता है। इस प्रकार के जीव को विषमपोषी पोषण या विषमपोषी यहाँ पर रहेगा पोषण कहते हैं। ठीक। अब हम बताते हैं विषमपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। जो हमारा विषमपोषी या विषमपोषी पोषण है उसके कितने प्रकार होते हैं अब हम वो भी आपको बता देते हैं। तो चलिए हम आप भी बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है विषमपोषी या परपोषी। इसे पर भी पोषी भी कहा जाता है, विषमपोषी भी किया जाता है या विषमपोषी पोषण भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं। तो इसके कितने भाग होते हैं हम आपको बताते हैं। तो पहला भाग इसका है शाकाहारी। जो हमारा इसका पहला भाग है वह शाकाहारी। जो जंतु पौधों के फल या पत्तियों आदि खाते हैं वह शाकाहारी होते हैं। तो सही बात है, जो मतलब जो जंतु शाकाहारी होता है वो फूल पत्तियों से अपना जीवन व्यतीत करता है और वो शाकाहारी जीवन बताता है। जैसे में गाय, हाथी, हिरण, खरगोश इत्यादि। जी हाँ, ये सभी जीव हमारे शाकाहारी में आते हैं। तब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है मांसाहारी, किसे हम कहते हैं। अब देखिए हमारा आता है मांसाहारी। अब वही हमारा मांसाहारी। अब देखें दूसरा भाग उसका है विषमपोषी पोषण का दूसरा भाग है मांसाहारी। तो हम बताते हैं मांसाहारी क्या होता है। जो जंतु अपने से छोटे प्राणियों को मारकर खा जाते हैं या खा जाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा मांसाहारी शाकाहारी, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जो मतलब जो प्राणी होता है वो मतलब अपने छोटे से मतलब कोई जानवर होता है उसे मार कर खा जाता है। मान लीजिए कोई शेर है, ये चूहा है तो शेर चूहे को खा ही जाएगा। नहीं तो मान लीजिए खरगोश है, कुछ भी हिरन बकरी है तो इसे मार कर खा ही जाएगा। तो जैसे कि शेर बाघ हैं जो मतलब मांसाहारी है। ठीक। अब हम आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट आता है वो है को समझना पड़ेगा अपमार्जक अथवा परजीवी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये सीरियल वाइज बताता हूँ। जंतु तथा मशरूम ईस्ट कवक, एक कवक है ये जो लिखा है ये कवक है, गलत हो गया, ये कवक है कवक। ठीक ना स्टूडेंट, ये कवक है। ठीक ना। आप इसे थोड़ा जान लीजिए। कवक आपको पता होगा। कवक सड़े गले पौधों अथवा मृतक जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें
अपमार्जक अथवा पृथोपरजीवी कहते हैं। मतलब जो जंतु तथा मशरूम इष्ट कवक सड़े गले पौधों अथवा मृतक जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें अपमर्जक तथा पृथोपरजीवी कहते हैं। मतलब कि वह कहने का अर्थ है कि जो जंतु मरे जंतुओं को खाता है उन्हें को हम अपमार्जक अथवा पृथोपरजीवी कहते हैं। मान लीजिए ये कोई चूहा मरा है, बिल्ली मरा है और एक कोई जंतु है जो मरे हुए वो जंतुओं को खा जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं पृथोपरजीवी। मतलब वो मरे सड़े गले हुए खाता है। जैसे कौवा अगर मान लीजिए कोई चीज़ मरा हुआ है तो कौवा उसे खा जाता है ना, वही मतलब जो प्राणी मरे हुए जंतु खा जाता है उन्हीं को हम बोलते हैं मृतोपरजीवी। ठीक, तो हम बताते हैं नेक्स्ट भाग चौथा है जो लास्ट है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब हमारा जो लास्ट भाग है विषम पोषी पोषण का जो हमारा लास्ट भाग है वह है हमारा परजीवी। अब हम आपको बताते हैं परजीवी वे लास्ट है, तो उसे हम किस तरह से डिफिनीसन करेंगे, किस प्रकार से हम उसे जानेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं। जो जंतु जू खटमल, ठीक, आप समझने के यहाँ पर रखे, जो जंतु जू खटमल कृमि कवक व कुछ जीवाणु दूसरे जीवित जीवों के शरीर में रहकर उनका अपना भोजन प्राप्त करते उससे पोषण को हानि होती है, ये जीव परजीवी कहलाते हैं। मतलब कि जो जू होते हैं, खटमल होते हैं, ये किससे भोजन प्राप्त करते हैं? हमसे ना। मतलब कहने का है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कवक व कुछ जीवाणु दूसरे, मतलब जो जू है, जो खटमल है, जो वो क्या करते हैं दूसरे जीवों के ऊपर, दूसरे जीवों को शरीर में रहते हैं और जीवों के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे पोषण को हानि होती है, जिससे हमें हानि होती है। जैसे हमारे कपार में अगर हमारे सिर में अगर जू रहेगा तो किसके नहीं होला, हमारे लिए ना। यही मतलब कहना कि परजीवी मतलब कि जो दूसरों के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हीं को हम परजीवी कहते हैं। जैसे जू, खटमल, यही सब है जो से हमारे शरीर में रहते हैं, किसी जंतु के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दूसरे जीव जो जंतु को उनको खराब कर देते हैं। जैसे हमारे सर में अभी जू रहेगा तो हमारे लिए हानिकारक है, तो वही है, तो उससे पोषण को हानि होती है, ये जीव परजीवी कहलाते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो का लाइक कर देना स्टूडेंट, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट पार्ट कल ही आपको दे दूँगा। आपको कोई घबराने का अथवा चिंता नहीं है, तो आपको कल मिल जाएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अच्छा करें तो भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।